पूछना भी जरूरी है। चलिए आप लोग लिख लिए इस चीज को। देखिए ये हाफ ही है, ठीक है, एक पैराग्राफ और अब नीचे आएगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा और होगा, बहुत छोटा सा है कि नहीं है। ये इसको बता करके देखिए, हाउ फ्री इज द प्रेस का अर्थ पहले क्या होता है कि हमारे देश में या प्रेस कितना फ्री है। प्रेस को क्या करते हैं, जो न्यूज होता है, न्यूज को ही प्रेस कहा जाता है, कहा जाता है ना, कि हमारा जो भी मतलब कि देश है, उस देश में जो भी प्रेस है, ठीक है ना, वो प्रेस अपने आप में कितना फ्री है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो देश है इंडिया में, इंडिया का जो प्रेस है वो 124 नंबर पे आता है पूरा दुनिया में, वर्ल्ड वाइड में, ठीक है, 124वां नंबर पे आता है। अरे न्यूज यार, न्यूज व्यूज नहीं होता है, कहीं पर भी कुछ भी घटना वटना होता है तो लेके पहुंच जाता है, बताइए कैसे गिरा, नहीं होता है वो वाला न्यूज। जैसे आज तक हो गया, न्यूज 24 हो गया, मीडिया वाला ही, मीडिया समझ लो एक तरह से, उसी को प्रेस कहा जाता है, ठीक है। ये जो प्रेस है उसी को कहा जाता है। इसके राइटर डोरोथी एल सेयर्स है। अब यह समझना एक चीज कि ये जो मतलब कि इनका स्थान है, इंडिया का जो भी प्रेस है वो 124वां स्थान पे आता है। इसके नीचे 123 देश और है, तो जो कितना पीछे है यहाँ का। आप जानिए रहे हो कि यहाँ मतलब एक्चुअली में न्यूज में क्या क्या चलते रहता है, एक दूसरे झगड़े होते रहता है, उसको दे रहा है गाली, उसको दे रहा है, इसी चलते रहता है दिन भर, ठीक है। हम न्यूज देखते भी नहीं है, बहुत कम देखते हैं। चलो देखो, यहाँ समझना है कि एक चीज हम लिखाए थे इसका पॉइंट, ठीक है। इनके जो राइटर थे डोरोथी एल सेयर्स, इनके बारे में एक नीचे पॉइंट लिखे थे, ठीक है, कि वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। अब एक चीज और समझना है यहाँ पर कि ये लिखा है हाउ फ्री इज द प्रेस वाज रिटन बाय डोरोथी एल सेयर्स, ठीक है ना। हाउ फ्री इज द प्रेस जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है, डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है। शी वाज बोर्न ऑन 1893 इन इंग्लैंड। अब इंग्लैंड को ही यूके कहा जाता है, ये दिमाग में होना चाहिए। उनका जन्म हुआ था 1893, कहाँ में हुआ था, इंग्लैंड में जन्म हुआ था, ठीक है। शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट वुमन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अब ये पॉइंट वाला बात है, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉइंट वाला बात है। आपको यहां समझ में आना चाहिए क्या लिखा है, फर्स्ट लिखा है, ठीक है। शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट वुमन, ठीक है ना, ये पहली महिला थी जो ग्रेजुएट थी, वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पूरा हमारे दुनिया में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी माना जाता है, ठीक है। वहां से जो निकलते हैं तो वो थोड़ा मतलब जानकार बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है ना, ऑक्सफोर्ड। और आप समझ रहे हैं ये कब का बात कर रहा है, 1893 का। और आप जानते हैं कि हमारा जो पिछला, अब अभी तो देखिए, अभी लेडीज का, लड़की का मतलब कि जो भी क्या बोलते हैं पढ़ाई है बहुत रेगुलर हो गया है, लागू हो गया है कि नहीं, हर मतलब कि बेटी को पढ़ाना चाहिए, अभी हुआ है ना। पहले लड़की को नहीं पढ़ाया जाता था, आप लोग भी पढ़े होंगे हिस्ट्री में, ठीक है, कि पहले जो था जितना भी मतलब कि क्या बोलते हैं औरत सबको पढ़ाई से मतलब कि कोई मतलब उनको नहीं रखा जाता था, सिर्फ घर तक ही सीमित रखता था कि घर में रहो, घर का ही काम करो, घर से बाहर नहीं जाना है। तो अब समझो 1893 में ये ग्रेजुएट हो गई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ये बहुत बड़ा मतलब कि उपलब्धि है, इनके लिए बहुत बड़ा बात है, ठीक है। उस टाइम ये मतलब कि इंग्लैंड में ही पैदा हुई थी, वहीं पर इंग्लैंड में ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, वहां से ये ग्रेजुएट है। उस टाइम पढ़ाई का आप जानते भी है कि उस टाइम पढ़ाई का कोई महत्व ही नहीं था, ठीक है। चाहे जो भी जॉब हो, वो जॉब में उस टाइम के अनुसार से 2 रुपया 3 रुपया मंथली मिलता था, ठीक है, उस टाइम। तो जॉब का उतना महत्व नहीं था उस टाइम, और इसलिए उस टाइम कोई पढ़ते भी नहीं थे। उस टाइम का ज्यादातर आप लोग आदमी देखे होंगे अपने भी घर मोहल्ले में, जो हमारे दादा, बहुत कम ऐसा है जो पढ़े लिखे होंगे, है कि नहीं है, पुराना सब बहुत कम देखेंगे जो पढ़े लिखे होंगे, क्योंकि वही तो बोले बहुत कम। मेरे मतलब कि मेरे भी नाना जो थे ना, वो डेट कर गए एक्चुअली, मतलब हो गया 3-4 साल, वो भी पढ़े लिखे हैं, वो पुलिस ऑफिसर थे, ठीक है ना, बिहार का बराठ में पोस्टिंग था। तो पढ़े लिखे देखो बहुत गिना चुना होता है, जो थोड़ा सा घर में समझदार सब हो ना वही होता है। और अभी भी तो वैसा ही चल रहा है, ठीक है, लगभग पढ़ रहा है, लेकिन अभी है कि 90% लड़की मतलब कि पढ़ रही है, ठीक है ना। बाकी 10 में इधर उधर जो वो पूरे मतलब गांव देहात की होगी जो वही नहीं पढ़ रही होगी, ठीक है ना, जिसके घर में थोड़ा पैसा वैसा का तंगी होगा ज्यादा। अब ये क्या था, शी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वुमन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वो पहली महिला थी, पहली महिला लड़की थी, ठीक है, जो ग्रेजुएट हुई थी, वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। इन दिस एसे शी राइट्स विथ क्लियरिटी ऑफ हाउ टू मेक अ स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट मिस रिपोर्टिंग, ठीक है ना। अब समझिएगा
ये जो मतलब ग्रेजुएट करके ये प्रेस में एक्चुअली घुसी थी, ठीक है ना, प्रेस से ज़्यादा रिलेटेड रहती थी, न्यूज व्यूज से ज़्यादा इसको मतलब कि रिलेटेड रहती थी। वो लिखती है, देखिए यहाँ से, इन दिस ऐसे, इस ऐसे में शी राइट्स, वो लिखती है विथ क्लैरिटी। अब क्लैरिटी का अर्थ क्या होता है कि मतलब एकदम पूरा, क्या बोलते हैं, किसी चीज़ का पूर्ण ज्ञान होना, और एक होता है जो बीच में ही रहना, ठीक है, दोनों का समझिएगा। एक होता है कि बीच में ही आधा अधूरा पता है, तो उस चीज को हम क्लियरिफाई कभी कर पाएंगे, यानी बहुत क्लियरिटी से बोल सकते हैं कि नहीं यही होगा, नहीं बोल पाएंगे। एक होता है कि हमको उस चीज में डीप नॉलेज है, उसके बारे में पूरा पता है, अब कुछ भी पूछेगा तो हम उसका बहुत अच्छा सा आंसर देंगे, देखेंगे, उसी को बोलते हैं। यानी क्लैरिटी से, यानी बहुत ही अपना क्लैरिटी, थाउट्स का होता है सोच के, ठीक है ना, अपना सोच को पूरा क्लियर करके, ठीक है ना, वो क्या बोलती है, थाउट को पूरा क्लियर करके, टू मेक अ स्ट्रॉन्ग, वो एक बहुत ही मजबूत केस अगेंस्ट मिस रिपोर्टिंग, यानी मिस रिपोर्टिंग के अगेंस्ट केस लगाती है, केस करती है बाय द प्रेस, और अगेंस्ट द मिस यूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, ठीक है ना। इसका अर्थ हो गया वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस बनाती है, ठीक है ना, किसके खिलाफ, देखिए, अगेंस्ट मिस रिपोर्टिंग। मिस रिपोर्टिंग का अर्थ है कि किसी को मतलब कि गलत न्यूज दे देना, ठीक है ना, गलत संदेश दे देना, तो इसको कहते हैं कि मिस रिपोर्टिंग के अगेंस्ट मतलब एक स्ट्रॉन्ग केस बनाती है, ठीक है, बाय द प्रेस, प्रेस के द्वारा, प्रेस के अनुसार, ठीक है ना, और अगेंस्ट द मिस यूज, और इसका जो मिस यूज होता है, आप समझते हैं, अभी देखते होंगे, कभी न्यूज देखते होंगे, तो न्यूज से ज़्यादा तो आइडिया चलता है, कभी ये फोन का कर दिया, कभी ये प्रोडक्ट कर दिया, कभी बोलेगा बाल बढ़ जाएगा, ठीक है, कभी बोलेगा गोरा हो जाइएगा, तो ये सब जो ऐड चलता है, तो ये मिसयूज ही है ना। न्यूज कम दिखा रहा है, दूसरे का मतलब कि ज़्यादा कर रहा है, अपना मतलब दिखा रहा है प्रोडक्ट को, ये अच्छा है, ठीक है। ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, यानी जो प्रेस का फ्रीडम है, अब वो समझिए कि ये बोला गया है कि फ्रीडम, फ्रीडम का अर्थ क्या होता है बताइए, स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र समझते हैं, मतलब आप समझिए कि घर में जैसे क्या है, अभी आप लोग को एक होता है कि थोड़ा सा मतलब कि रेस्ट्रिक्शन होता है आप लोग पे, ठीक है, कि नहीं निकलना है, लेकिन अगर लड़के को देखे होंगे तो उसको कोई फ्रीडम रहता है, जब मन हो गया बोल के निकल जाता है ना, फ्रीडम कहते हैं, स्वतंत्र है वो, उसको किसी के नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है। एक होता है कि मतलब कि अपने पापा मम्मी के बात पे है, तो आप बोलते हैं हाँ 10 बजे के बाद नहीं जाना है, तो रेस्ट्रिक्शन लग गया, उसके बाद नहीं निकलना है, निकलोगे तो फिर लात जूता खाओगे, ठीक है कि नहीं है। तो यही बोलते हैं, तो फ्रीडम का अर्थ हो गया स्वतंत्र प्रेस, ठीक है ना, स्वतंत्र प्रेस को, ठीक है ना, उसके अगेंस्ट में मिस रिपोर्टिंग जो करते हैं, ठीक है ना, मिस यूज जो इसका करते हैं, उसके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग केस बना करके लगाती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू शेयर्स, अब शेयर्स ये कौन है, अब बताइए, डोरोथियल शेयर्स जो राइटर है इनके, ठीक है। अकॉर्डिंग टू शेयर्स यानी शेयर्स के अनुसार, विदाउट अ फ्री प्रेस, ठीक है, विदाउट अ फ्री प्रेस का अर्थ है कि आप अगर प्रेस पे मतलब कोई रिपोर्ट डाल देते हैं, वो किसी के अंदर में अगर काम करता है तो ठीक से काम करेगा क्या, ठीक से न्यूज दिखाएगा क्या, हाँ, अगर कहीं पर कोई चीज घटना हो गया है, या तो मतलब कि कुछ हो गया है अंदर से, आप समझ लिए वही घूस दे दिया, अच्छा से दिखाएगा, और दिखाएगा नहीं आग लगा होगा यहाँ से, ऐसे ऐसे बहुत चीज दिखा देगा, और आप समझिए कि उसका एक मतलब कि बहुत बड़ा वो है, ठीक है ना, कि वो मतलब दूसरा भी मतलब पूरा दुनिया देखता है, उस चीज को देखता है कि नहीं, इतना आदमी है, सब मिल के देखते हैं, उसमें जो दिखाएगा वही ना विश्वास करेगा। अब वो अगर गलत रिपोर्ट दिखा रहा है तो गलत भावना भी फैल रहा है, सब सोसाइटी में जा रहा है, तो इसलिए वो बोलते हैं अगर प्रेस फ्री नहीं है, ठीक है ना, फ्रीडम अगर नहीं है उसको, प्रेस को, तो वह विदाउट अ फ्री प्रेस, यानी बिना मतलब कि फ्री के, ठीक है ना, प्रेस, वी कैन नॉट इमेजिन, हम लोग ये चीज को इमेजिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, पता नहीं कर पाएंगे, ऑफ फ्री पीपल, यानी पीपल कितना यहाँ फ्री है, ठीक है। अब देखिए, कोई चीज को जैसे हम लोग में संविधान में लागू होता है, तो क्या आप लोग के घर में आगे कहा जाता है इन्हें संविधान में ये चीज लागू कर दिया गया है, आपको ये भी सुविधा मिलेगा, नहीं ना, वो न्यूज के थ्रू आता है, हम लोग के पास आता है कि नहीं। अब बोल रहा है अगर आपका ये ही फ्री नहीं है, प्रेस ही अगर फ्री नहीं है, न्यूज में वो दिखाएगा क्या, पीपल कितना फ्री है यहाँ, कितना क्लियरली, कितना अच्छे से रह रहा है, पता चलेगा क्या, नहीं पता चलेगा। आप तो अपना परिवार को जान रहे हैं, आप अपना घर में जान रहे हैं, अपना सोसाइटी में ही जान रहे हैं, पूरा देश का जान रहे हैं कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा, वो तो न्यूज ही दिखाएगा। तो ये बोलता है कि अगर आपका प्रेस फ्री नहीं है तो पीपल कैसे रहते हैं, आदमी कैसे रहते हैं, पीपल का अर्थ लोग होता है, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। आगे शी पॉइंटेड आउट दैट फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। डेमोक्रेटिक का अर्थ होता है स्वतंत्र, ठीक है ना, सोसाइटी का अर्थ क्या होता है, हमारा आसपास का इलाका, समाज, ठीक है ना,
स्वतंत्र समाज में या क्या बोलते हैं कि सी पॉइंटेड आउट, यानी वो बाहर निकालती है द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इंपोर्टेंट, यानी फ्रीडम यानी स्वतंत्र प्रेस अगर रहेगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। हमारे सोसाइटी का एक बहुत ही मतलब बहुत अच्छा फीचर है, उत्तम फीचर है, ठीक है, अगर ये फ्री है तो प्रेस हमारा। आगे, एंड द प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड इन दिस ऑफ वॉर, क्या एंड द प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड इन टाइम ऑफ वॉर। अब वॉर का अर्थ समझिए कि युद्ध के स्थिति में अगर प्रेस पे ही बैन रहे कि आपको कुछ नहीं दिखाना है तो आपको पता भी नहीं चलेगा किस देश में कहाँ मार उड़ के खत्म हो गया, पता चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो वही बोलता है कि यहाँ पर, और एक्चुअली में बहुत ऐसा टाइम होता है जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन रहता है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा बहुत सारा चीज़ है कि मतलब कि देश को दिखाना जरूरी है कि हमारे देश में क्या घट रहा है, कहाँ मार हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ बोला है कि एंड द प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड इन टाइम ऑफ वार, अगर मतलब बोल रहा है कि और अगर प्रेस रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है उस पर प्रतिबंध लग जाता है, कब? इन टाइम ऑफ वॉर, यानी युद्ध के समय पर, ठीक है। अ फ्री प्रेस कैन अटैक गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड कैन एक्सपोज करप्शन, ठीक है ना। अब बोलिए अगर प्रेस फ्री होगा, ठीक है, अगर सरकार प्रेस पे लगा दे प्रतिबंध और सरकार कर रहा है कुछ गलत काम, तो कैसे पता चलेगा? पता चलेगा? वो तो पैसा वैसा लेके निकल जाएगा। हम लोग तो मस्ती से खा पी जी रहे हैं, और अब सरकार को पैसा मिलता है तो कहाँ से मिलता है? हम ही लोग देते हैं उस चीज़ का। अब बोलेगा कैसे देते हैं? टैक्स के थ्रू देते हैं, ठीक है, टैक्स के अनुसार उसके पास जाता है, यानी हम लोग का ही पैसा उनके पास है, जो उनको यानी प्रधानमंत्री को जो सैलरी मिलता है, जो राष्ट्रपति को सैलरी मिलता है, जितना यहाँ के मतलब मुख्यमंत्री है उनको सैलरी मिलता है, वो कहाँ से मिलता है? वो हम लोग ही देते हैं, कोई और नहीं देता है। अपॉइंट भी हम लोग ही करते हैं, कोई और करता है क्या? नहीं ना। सीएम को भी हम ही लोग चुन के बिठाते हैं, और सब सीएम मिलके एमपी जितना होता है वो मिलके प्रधानमंत्री को बिठाते हैं। तो एमपी कहाँ से बना? हम लोग कहीं से ना, हम लोग में ही एरिया में जीत के एमपी बना ना, कहीं और से नहीं ना। तो यही कहता है कि अगर समझिए कि अगर मतलब सरकार अगर बैन कर दे, ठीक है, मतलब मीडिया पर बोल देगा आपको नहीं चलाना है, तो मीडिया नहीं चलाएगा उस चीज़ को, नहीं तो चैनल बंद हो जाएगा, करवा देगा तुरंत। अगर वो फ्री नहीं, अभी फ्री है, समझिए अभी हम लोग का जो न्यूज चैनल है सबका प्योर फ्री है। अगर सरकार को गलत काम करती है तो उस चीज़ को दिखाती है, ये सरकार गलत कर रही है, ठीक है ना, उस चीज़ पे आवाज़ उठाती है, और उठाना ही चाहिए। अगर रेस्ट्रिक्शन रहेगा तो क्या उठा पाएगी? नहीं उठा पाएगी। तो यही बोलता है एंड द प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड इन टाइम ऑफ वॉर, अगर युद्ध की स्थिति में अगर रेस्ट्रिक्ट रहता है, बंद रहता है। अब फ्री प्रेस कैन अटैक गवर्नमेंट, अगर प्रेस फ्री होती है, एक फ्री प्रेस अटैक कर सकती है गवर्नमेंट पे, ठीक है ना, हमला कर सकती है, मतलब बता सकती है उसके पॉलिसीज पर कि आपका पॉलिसीज गलत है, आप जो ला रहे हैं, जो लॉन्च कर रही है गलत है, ठीक है। एंड कैन एक्सपोज करप्शन, और जितना भी करप्शन का अर्थ होता है घोटाले, ठीक है ना, जितना भी घोटाला हो रहा है उस चीज को क्या करता है? एक्सपोज करती है, ठीक है ना। अगर प्रेस फ्री रहेगी तब ना, प्रेस फ्री रहेगी तो अटैक भी करेगी, पॉलिसीज को गलत भी बताएगी, आपका पॉलिसी गलत है, और उसका जो वो करप्शन करते हैं उस चीज को उस पर मतलब एक्सपोज भी करेगी, ठीक है, बतलाएगी भी। एंड बट प्रेस इज मिसयूज्ड, लेकिन प्रेस का मिसयूज बहुत होता है, ठीक है ना। सरकारें 2 करोड़ देके खरीद लिया गया आपका चैनल मेरा, ठीक है, 2 करोड़ देके खरीद लिया, तो कभी गलत दिखाएगा? उसके बारे में दिखाएगा? हम ही तुमको रोज 500 टका देंगे, मेरे बारे में गलत बोलोगे? कभी नहीं बोलोगे, ठीक है। ऐसे बोलोगे सर गलत पढ़ाते हैं, कभी कभी खराब पढ़ा देते, कभी कभी इधर लिख देते हैं, ठीक है, पैसा देते रहेंगे कभी नहीं बोलोगे। ये भी देखा, शी सेज द प्रेस इज नॉट एज फ्री एज इट शुड बी, ठीक है ना। वो कहते हैं कि प्रेस उतना फ्री नहीं है जितना होना चाहिए, ठीक है ना। शी सेज, वो कहती है द प्रेस इज नॉट एज फ्री एज इट शुड बी, ठीक है ना, उतना फ्री नहीं है जितना होना चाहिए प्रेस को, ठीक है। तो इसका मतलब समझ गया, ये भी आधा है, एक स्टेंजा और है, इस चीज को लिखते हैं, इतना हो गया ना, समझ गया ना। इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर कोई भारी वर्ड है तो आप बोलिए, उस चीज को हम लिख देंगे, ठीक है। अब बोलिए अगर दिक्कत है तो।